नमस्कार, नेताजी हाजिर हो और नेताजी हाजिर हो में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। आज न्यूज वाला के ऊपर आज की बड़ी और सबसे अहम न्यूज जो आपके साथ साझा करने के लिए पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और चलते हैं न्यूज के ऊपर जो अब तक की बड़ी न्यूज फ्लैश हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज को कहा जा सकता है। दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े एक नेता है, उन्होंने गोवा की जो असफलता है उसके लिए कांग्रेसी नेताओं को जिम्मेवार ठहराया है। एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में हारने के बाद बड़ी आलोचनाओं का जो सामना है वो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि गोवा के चुनाव की आलोचना का जो सामना कर रही कांग्रेस पार्टी, और ये कह सकते हैं अखिल भारतीय जो कांग्रेस है, कांग्रेस कमेटी के महासचिव है दिग्विजय सिंह बड़ा चेहरा। और आज उन्होंने चुनाव से पहले का जो एक अपना रणनीति था वो सब साझा किया। उन्होंने कहा कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन करने का उनका जो प्रस्ताव था वो पार्टी के नेताओं ने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बोला था कि जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी है इसके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, लेकिन वहां के जो स्थानीय नेता हैं उन सब ने इसके ऊपर मना कर दिया। और ये कह सकते हैं ये हार की एक बड़ी वजह उन्होंने बताई। और दिग्विजय सिंह ने गोवा में जो पार्टी के जो प्रभारी हैं, गोवा पार्टी के वो गोवा के अंदर दिग्विजय सिंह प्रभारी हैं वहां के, और उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड पार्टी जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस का राज्य में बहुमत मिलना बहुत आसान हो जाता, उनको अच्छा बहुमत यहां पर मिल सकता था। लेकिन इस मामले में उन्हें खलनायक बताना ठीक नहीं है, और इस वजह से उन्होंने आज अपने दिल की बात है जो ट्वीट के जरिए सबके सामने रखी। और सिंह ने सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर सिलसिलेवार ट्वीट किए, और ट्वीट के लिए बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं दिग्विजय सिंह। अक्सर अपनी दिल की बात ट्वीट के जरिए ही करते हैं, कोई भी बात हो वो ट्वीट के ऊपर ही जाकर ज्यादा करना पसंद करते हैं। और उन्होंने बताया कि रणनीति के तहत मैंने जो बबूशा की अगुवाई में ये कह सकते हैं कि वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां है और विजय सरदोई गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ जो धर्म निरपेक्ष ये कह सकते हैं कि गठबंधन का जो प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव के ऊपर उनको दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि बबूशा के साथ हमारा जो गठबंधन हो गया है, हमने 5 से 3 सीट जो उनके ऊपर जीत हासिल करेंगे। और जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के ये कह सकते हैं कि जो गठबंधन था वो हमारे नेताओं को नकार दिया गया, और बड़ा दुख था, हमारे नेताओं ने उस गठबंधन को नकार दिया। ये एक दुखद बात है। और उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के जो ये कह सकते हैं कि जो एनडीओ है, जो यूनाइटेड गोवा पार्टी के, और उनके साथ जो गठबंधन किया था, और कह सकते हैं उसमें एक उनके साथ जो समर्थक का जो उनकी पार्टी को टिकट दिया गया था उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत से ट्वीट किए। और गोवा फॉरवर्ड के साथ उन्होंने कहा कि 3 से 4 सीट पर उनको जीत मिली है। अगर वो पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ होती तो आज गोवा के अंदर सरकार स्थापित कर सकते थे। तो बड़ा एक बार फिर से ये बवाल कांग्रेस पार्टी के अंदर निकल कर सामने आया। दिग्विजय सिंह महासचिव हैं और गोवा के प्रभारी हैं, गोवा की पूरी जिम्मेवारी जो उनको दे रखी है। आपको बता दें जो बीजेपी के जो बड़े मनोहर पर्रिकर हैं, मनोहर पर्रिकर ने कल अपना जो ये कह सकते हैं बहुमत है वो साबित कर दिया, और इस वजह से अब गोवा के अंदर जो कमान है अब बीजेपी के हाथ में आ चुकी है, और एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को गोवा के अंदर हुआ। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपना गुस्सा जो है वो दिया और सबको बताया। हार की जिम्मेवारी बेशक उन्होंने अपने सर ली, और उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेवारी अपने सर लेता हूं, लेकिन इसके साथ साथ इसका निर्णय है जो वो आप पे छोड़ता हूं। लोगों के ऊपर छोड़ा और पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। और बहुत सी बातें हैं जो दिग्विजय सिंह को लेकर हो रही हैं, लेकिन सभी बातों को सिरे से नकार कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उनकी ही गलती से गोवा के अंदर जो सियासत का जो सिंहासन है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज में ये अब तक की बड़ी न्यूज थी। और बाकी न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। और परमजीत को दीजिए इजाजत, सबको बोलेंगे नमस्कार।